हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। कर सॉल्यूशन में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन का बेसिक देखा था। यहाँ पे हम लोग एमएसटी, सीईटी, स्टेट बोर्ड, साथ ही साथ जेई, नीट, इन सब का कंबाइनली स्टडी करते हैं, सो डैट आपको एक दो तीन सारे सब एग्जाम्स का स्टडी कंबाइनली करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को हमने देखा था कि ग्रुप क्वालिफाई नहीं हो पाया था उनका। मीन्स जो जेई क्वालिफाई हो गए थे लेकिन 75% नहीं आ पाए थे, तो बोर्ड्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग सबको साथ में लेके पढ़ाई करेंगे। तो सर्कुलर मोशन के बेसिक के बाद आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं, जो कि आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आपके जो जेई, नीट और सीईटी के एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का टॉपिक। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो इसके बाद में हम लोग बैंक रोड, ऐसे एक दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपकी स्टडी के लिए है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस अपने दोस्तों को मिलते रहेंगे, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक जो है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में। अभी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड मतलब एग्जैक्ट होता क्या है, देखिए अभी हम लोग जैसे टर्न लेते हैं, बराबर ना, गाड़ी चलाते टाइम हम लोग टर्न लेते हैं। तो टर्न जनरली ऐसे लिया जाता है, ऐसे। ऐसे कभी देखा है कि आपने ऐसे 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 जा रहे हैं और ऐसे टर्न ले लिया? ऐसे कभी टर्न नहीं लेते ओके। बहुत सारे लोग ऐसे टर्न एक ही, बराबर ना। ऐसे टर्न कौन सी गाड़ियां लेती है? कोई भी नहीं। ओके, बच्चों की गाड़ी ले सकते हैं जिसको हम लोग उठा के रखते हैं, है ना। जो बच्चे ऐसे चला रहे फिर उनको उठा के रख देंगे तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे टर्न नहीं लिया जाएगा। तो टर्न हमेशा ऐसे कर्व में लिया जाता है, मतलब सर्कुलर मोशन वहां पे होती है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। तो अभी अगर मान लो रोड हॉरिजॉन्टल है, अभी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, कभी कभी रोड थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड रहते हैं। ओके, तो रोड सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल है। रोड सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसा तो रोड होता ही नहीं, तो इसको हटा देता हूँ मैं। रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल है और हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। ओके, ऐसे। ये हमारा व्हीकल है। ओके, व्हीकल है, ऐसे समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइंग खराब है, बहुत बार आपने देखा होगा। ओके, ड्राइंग थोड़ी खराब होने, सॉरी, ड्राइंग खराब होने की वजह से यहाँ पे मैं अच्छे से व्हीकल नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे व्हीकल टर्न ले रहा है लेफ्ट में, तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है बेटा? सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम जो है वो कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यस, म्यू एन। अभी हॉरिजॉन्टल रोड है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेट है वही नॉर्मल रिएक्शन को कैंसिल आउट करेगा, मतलब वेट और नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर म्यू एम जी, यहाँ पे हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एम एम क्या हो गया बेटा? कैंसर। एम एम क्या हो गया? कैंसर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू आर जी। तो वी इज इक्वल टू हो जाता है रूट ऑफ म्यू आर जी। रूट ऑफ म्यू आर जी। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं जो व्हीकल का स्पीड है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स वो जो रोड है, अब ये जो रोड है ना ऐसा टर्न है, तो ये जो मतलब रेडियस रहती है, रोड इतना ही है, रोड इतना ही है, ऐसे ही हाथ से आता। ओके, लेकिन तो ये एक छोटे से एक बड़े से सर्कल का पार्ट रहता है, तो उस सर्कल की रेडियस। ओके, वो सर्कल की रेडियस और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कंटिन्यूसली वेरी हो सकता है, वो होता है म्यू। लेकिन वो ऐसे वेरी होता है जो हम लोग पता ही नहीं सकते। दो सेम टाइप की गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों का म्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक के टायर की कंडीशन अच्छी है, एक के टायर की कंडीशन खराब है, राइट। साथ ही साथ रोड के ऊपर भी डिपेंड रहता है। रोड अगर स्मूथ है ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, मतलब कोई फ्रिक्शन कम रहेगा। ओके, व्हीकल वहां पे स्किड हो सकता है, स्लिप हो सकता है,
तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकती है जिसमें म्यू हम लोग इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल अगर हम लोग समझेंगे, जैसे बारिश गिर गई, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कभी बारिश गिर जाती तो उस टाइम में स्लिप होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो म्यू जो है ना हम लोग इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो वी जो है, मतलब ये जो स्पीड है, ये भी वेरी होता रहता है डे टू डे। मतलब आज जिस स्पीड से हम लोग टर्न ले रहे हैं, कर उसी स्पीड से उसी जगह पे उसी गाड़ी से टर्न ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, वो हम लोग क्लियरली बता नहीं सकते। बराबर। तो इसलिए ये जो स्पीड है हम लोग इजीली यूज नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक सेफ्टी के लिए एक और कंसेप्ट वहाँ पे यूज की जाती है, जिसको साइंस में अच्छा, साइंस का अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे किया गया है, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज समझनी है, सिर्फ ये व्हीकल के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, एक कॉइन रखा है डिस्क पे, इसे डिस्क घूम रही है, तो कॉइन कब स्लिप होगा, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होता है। ओके, बहुत सारे बच्चे यही समझ में, कॉइन का तो हमको सिखाया ही नहीं है। तो कॉइन का मतलब ये एक अपने कॉर रोड, मतलब ऐसे ही समझना है कि अगर कोई डिस्क है, देखो कोई ऐसे डिस्क है, वो डिस्क घूमेगी। ओके, यहाँ पे अगर हमने एक कॉइन रखा है, कॉइन का यहाँ पे डिस्टेंस दिया जाता है, तो कॉइन जब स्लिप होगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है यहाँ पे, म्यू आर जी। तो इससे ज्यादा स्पीड रहेगा तो वो स्लिप हो जाएगा। सेम यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, इससे ज्यादा अगर स्पीड होगा तो व्हीकल स्लिप हो जाएगा, इससे कम स्पीड रहा तो इजीली टर्न ले पाएगा। ओके, तो ये हमने ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, राइट। चलो फिर आगे आगे चलते हैं हम लोग। अभी ये जो होता है कि म्यू फिक्स नहीं होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो रोड सरफेस है इसको ऐसे बैंक कर किया जाता है। रोड सरफेस को क्या किया जाता है, ऐसे बैंक किया जाता है, मतलब आउटर सरफेस को थोड़ा सा उठाया जाता है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो अभी ये कंसेप्ट हम लोग देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है। बैंकिंग ऑफ रोड्स, अभी बैंकिंग ऑफ रोड में एक छोटी सी डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। देखो ऐसे बैंक किया जाता है, तो मतलब एक रोड का जो आउटर सरफेस है, अगर ये लेफ्ट टर्न के लिए, हाँ ये लेफ्ट टर्न के लिए, अगर राइट टर्न होगा तो ऐसे लिया जाएगा। ओके, आपने देखा होगा बहुत बार घाट सेशन में जनरली रोड के सरफेस से थोड़े टिल्ट किए जाते हैं, बराबर ना, या फिर जो कभी कभी शार्प टर्न रहते हैं वहां पे रोड आउटर सरफेस को थोड़ा सा उठाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो व्हीकल है उसका मैक्सिमम स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब जो स्पीड लिमिट है वो थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं, सो दैट वहाँ पे स्लिप नहीं होता है, एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते। ओके, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सिर्फ इसको उठाने से कैसे जो व्हीकल है वो सेफ रह सकता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मान लो ये हमारा व्हीकल है, ये येलो कलर का हमारा क्या है, व्हीकल है। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ फोर्सेस, कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं वो समझेंगे। यस, कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स वो होता है वेट। कौन सा फोर्स होता है बेटा, वेट। ओके, देन एक फोर्स होता है जो अलोंग द सरफेस रहेगा, वो होता है फ्रिक्शन। अभी ये कब होता है, यहाँ पे कंडीशन हम लोग ले लेंगे, व्हेन थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब जिस एंगल से इसको उठाया गया है, जिस एंगल से उसको रोड को रेस किया गया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा लेस देन 45 डिग्री, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे थीटा लेस देन 45 डिग्री, मतलब व्हीकल यहाँ पे स्लीप कौन से साइड में होगा, राइट साइड में होगा। ओके, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में रहेगा। और यहाँ पे और एक फोर्स रहेगा जो होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहता है बेटा, सरफेस को परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन कैसे रहता है, अलोंग द सरफेस। ऐसे तीन इंपॉर्टेंट फोर्सेस यहाँ पे रहेंगे, तीन इंपॉर्टेंट फोर्सेस यहाँ पे रहेंगे। तो इसको हम लोग फ्री एफबीडी निकाल सकते हैं। ओके, एफबीडी कैसे निकालेंगे, देखो एफबीडी मतलब क्या करना होता है, आपको बॉडी को सिर्फ गायब करना होता है, राइट। मतलब बॉडी को नहीं निकालना है, सिर्फ फोर्सेस को दिखाना है, राइट। तो चलो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कैसे एफबीडी निकलेंगे। तो ये हो गया mg, ये क्या हो गया, वेट mg, राइट। देन यहाँ पे हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हमने स्प्लिट कर दिया दो कंपोनेंट्स में। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मतलब कंफ्यूजन कम होगा। तो ये हो गया थीटा,
ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन को जो है हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे n sin थीटा, बराबर है। मेन फोर्सेस को मैं थोड़ा रेड कलर देकर दिखा देता हूँ, ये मेन फोर्सेस है, ब्लू वाले स्प्लिटेड है, ओके। और यहाँ पे F फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा F sin थीटा, ओके। यहाँ पे तीन मेजर फोर्सेस है जिसको हमने स्प्लिट कर दिया, तीन मेजर फोर्सेस है जिसको हमने स्प्लिट कर दिया, ओके। कौन से सॉरी एन और एफ को स्प्लिट कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम में, देखो ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि व्हीकल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी एन कॉस थीटा, देखिए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। देन यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन देखिए, अभी ये तो हो गया, मतलब एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा एम जी, एन और एफ लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे, उनके कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये लेफ्ट साइड में उनको कोई बैलेंस कर रहा है क्या, नहीं, तो प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एफ कॉस थीटा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ओके। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी, यहाँ पे हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस टर्म से डिवाइड करेंगे एन कॉस थीटा से, ओके। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, सो एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कॉस एन कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे कॉस कॉस कैंसल, यहाँ पे एन एन कैंसल, यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसल, यहाँ पे कुछ भी कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पे मैं एक चीज पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है, राइट। सो म्यू एफ अपॉन एन क्या हो जाएगा, सॉरी एफ अपॉन एन क्या हो जाएगा म्यू, बराबर है। तो यहाँ पे एफ अपॉन एन हो गया म्यू, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो गया टेन, ओके। और यहाँ पे 1 माइनस म्यू टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, राइट। तो ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला, आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, राइट। तो ये होता है मैक्सिमम स्पीड, ये क्या होता है मैक्सिमम स्पीड। लेकिन जैसे हमने फिर से देखा कि इस फॉर्मूला में थीटा मतलब एक अलग से टर्म आ गई जो स्पीड को वहां पे मतलब मेंटेन कर पा रही है, लेकिन एक टर्म फिर से आ गई जो हमें नहीं चाहिए थी, म्यू। तो म्यू क्या, म्यू प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे इफ फ्रिक्शन इज मिनिमम, कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे इफ फ्रिक्शन इज मिनिमम,
दैट इज हम लोग क्या करेंगे फिर, म्यू क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, ऑलमोस्ट जीरो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो म्यू जीरो, ये जीरो, मतलब ये जीरो, ये जीरो, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। तो ये हो जाएगा आर जी जीरो tan थीटा अपॉन वन, मतलब tan थीटा। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। तो देखो कोई भी व्हीकल हो, हम लोग कम से कम इतने स्पीड से जा सकते हैं। तो व्हीकल का मास यहाँ पे है क्या, नहीं, मास इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए स्पीड लिमिट जो घाट सेशन में दिया जाता है वो जनरली इस फॉर्मूला से दिया जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा भी स्पीड से हम लोग चलते हैं। ओके, ऐसा करना नहीं चाहिए जनरली, लेकिन करते हैं, ऐसा होता भी है कभी कभी, बाय मतलब गलती से भी हो जाता है, या फिर जरूरत भी होती है, कभी कभी ओवरटेक कर रहे हैं तो स्पीड ज्यादा रखना पड़ता है। ओके, तो लेकिन ऐसा करना नहीं है, घाट सेशन में ओवरटेक भी नहीं करना है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ओके, तो कोई अगर ओवरटेक कर रहा है घाट सेशन में जहाँ पे अलाउ नहीं, वहाँ पे आप मना करिए। ठीक है, तो चलिए, ये होता है मैक्सिमम स्पीड, ये होता है ऑप्टिमम स्पीड। ये कब है, व्हेन थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। चलो ये डायरेक्शन देख लीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। अभी अगर ये थीटा ग्रेटर देन 45 होता है तो क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। थीटा अगर ग्रेटर देन 45 होता है तो क्या होता है, देखो अगर थीटा ग्रेटर देन 45 होता है तो, अभी इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, आप ट्राई करिए। तो ये जो डायग्राम हमने देखी थी, ओके, यहाँ पे बाकी वेट और नॉर्मल रिएक्शन रहेगा एज इट इज, बस फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा थोड़ा सा हमने बड़ा दिखाना चाहिए था, मतलब डायग्राम में भी अच्छे से समझ में आता है ना। अगर ऐसा है, अभी थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, व्हीकल कहाँ पे आने की कोशिश करेगा बेटा, व्हीकल तो नीचे गिरेगा, वो स्लिप थोड़ी होने वाला है, बराबर ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वेट यहाँ पे और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम मेथड से जैसे हमने यहाँ पे किया है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एफ की जो डायरेक्शन से वो बदल जाएगी, एफ यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो उसका एक कंपोनेंट एफ यहाँ पे हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे और एक कंपोनेंट यहाँ पे, मतलब एफ की जो डायरेक्शन से वो चेंज हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वी मैक्स जो रहेगा, वी मैक्स जो रहेगा वो रहेगा अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये होता है, ये मैक्स नहीं होता, ये होता है मिनिमम स्पीड। अब ये बोलेगा सर मैक्स, यहाँ पे मिनिमम क्यों लिखा, यहाँ पे मैक्स क्यों लिखा, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे जो व्हीकल है वो नीचे रहने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो इसको मैक्सिमम स्पीड रखना पड़ता है। यहाँ पे मिनिमम लिमिट रहता है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। और जब थीटा लेस देन 45 रहता है तो मैक्सिमम लिमिट होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जब थीटा लेस देन 45 रहता है तो आपने स्पीड कम रखना है, थीटा जब ग्रेटर देन 45 डिग्री रहता है तो आपने स्पीड ज्यादा रखना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो स्लिप होगा राइट साइड में, यहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे तो गिरेगा नहीं, और स्पीड कम करेंगे तो नीचे गिर जाएगा व्हीकल, जो भी गाड़ी है व्हीकल। तो आपने वो मौत का कुआं देखा होगा। ओके, तो उसमें जनरली ऐसा होता है, बहुत ज्यादा स्पीड रखते हैं, स्लोली चलता है, क्यों स्लोली 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 चलता है क्या। अगर स्लोली चलेगा तो हो गया, फिर उसका तो काम तमाम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। आपने देखा होगा मौत का कुआं में ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे दुआ रहती है, ऐसे गोल 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 गोल, फिर जितनी जोर से घूमता है अच्छे से घूम पाता है। जैसे स्पीड कम होता है तो नीचे आ जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ पे ये कंडीशन यूज की जाती है। और जो मौत का कुआं रहता है ना, एक्चुअली उसको ऐसे वॉल्स ऐसे वर्टिकल नहीं रहती, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड रहता है, आपने देखा होगा। तो टिल्टेड क्यों रहता है, तो ये कंडीशन वहाँ पे अचीव की रहती है ये वाली। क्योंकि अगर वर्टिकल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1090 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आपको स्पीड बहुत बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ओके, ध्यान में रखिए। तो फिर भी हम लोग उस आइडियल कंडीशन को भी समझेंगे, यहाँ पे भी ऑप्टिमम स्पीड जो है वो सेम आता है, अंडर रूट आर जी टैन थीटा, जहाँ पे फ्रिक्शन को अगर मिनिमम किया जाए तो। ओके, फ्रिक्शन को अगर मिनिमम कंसिडर किया जाए तो, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत ज्यादा होती है। ओके, फ्रिक्शन की जरूरत यहाँ पे ज्यादा होती है, तो ठीक है, इसलिए फॉर्मूला का यूज ज्यादा यहाँ पे नहीं करते, सिर्फ ये वाला यूज करते हैं। चलो, अभी हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेल ऑफ डेथ, जैसे मौत का कुआं, जैसे हमने अभी नाम लिया ही था, है ना।
वेल ऑफ डेथ क्या होता है, देखो देखो ऐसे वेल ऑफ डेथ, अच्छा हम लोग आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन समझेंगे। आइडियल कि मान लो वर्टिकल है, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। ओके, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर मान लो ऐसे व्हीकल है, तो ऐसे व्हीकल घूम रहा है, तो व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्सेस है बेटा, व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्सेस है, तो ये फोर्स है हमारा वेट, बराबर है। ये फोर्स है वेट, ये कौन सा है, फ्रिक्शन, और यहाँ पे कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है। ऐसे तीन फोर्सेस यहाँ पे रहते हैं। अभी क्लियरली हमें दिख रहा है वो सर्कल ऐसा है ना, सर्कल ऐसा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है व्हीकल, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे सर्कल है, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल का काम कौन करेगा, सेंट्रीपिटल का काम कौन करेगा, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, बराबर, करेक्ट है। और फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, वेट, बराबर है। मतलब नीचे गिरने की कोशिश करा, वेट उसको पकड़ के रखेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन और जो वेट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फिर हमें पता है एफ इज इक्वल टू, सॉरी एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है, सॉरी एफ इज इक्वल टू होता है म्यू एन, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन, बराबर है। एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन। तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी अपॉन म्यू इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन म्यू। तो ये क्या हो गया, कैंसल, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। अब ये स्पीड मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम, क्योंकि इससे ज्यादा कितना भी रखो आप, इनफाइनाइट रखो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं रखना है। ओके, ये होता है वेल ऑफ डेथ की कंडीशन। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्या क्या देखा। देखो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड देखा, ओके, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का हमने डेरिवेशन किया। तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की कुछ लिमिटेशंस इसलिए हमने फिर बैंकिंग ऑफ रोड देखा। बैंकिंग ऑफ रोड में थीटा लेस देन 45, थीटा ग्रेटर देन 45। थीटा लेस देन 45 के लिए मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और थीटा ग्रेटर देन 45 के लिए मिनिमम लिमिट, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। हम लोग कभी कभी जब मन चाहे तब ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जब मन चाहे वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं। थीटा लेस देन 45 के लिए जो लिखा है मैंने वही, वो ग्रेटर देन के लिए यही। ओके, और वेल ऑफ डेथ के लिए ये होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन जब वॉल्स वर्टिकल रहेगी तब, वॉल्स अगर टिल्टेड रहेगी तो फिर से इस फॉर्मूला पे हम लोग जंप कर लेंगे। ओके, चलो, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चलो फिर और एक डेरिवेशन करते हैं, हाँ, करना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं कर लेते छोटा सा, कोनिकल पेंडुलम। अभी कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम, ओके, जैसे एक कोनिकल पेंडुलम में दिखाता हूँ, जो हर बार दिखाता हूँ मैं, यही हमारे पास कुछ मिल नहीं रहा है यार। चलो ईयरबड ही ले लेता हूँ मैं, मेरे ईयरबड है उनको मैं रिस्क पे लेता हूँ थोड़ा ना। चार्जर कहाँ पे गायब हो गए पता नहीं करके, ठीक है। तो ये पेंडुलम है ऐसा, बराबर है, आपके लिए बहुत महंगा रिस्क लिया है। ये पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम हो गया, बराबर है, ये सिंपल पेंडुलम हो गया। अभी फिर इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोनिकल पेंडुलम, ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, जो बॉब है हॉरिजॉन्टल सर्कल फॉर्म करता है, और जो स्ट्रिंग है वो कोन का शेप फॉर्म करती है, कोन का शेप फॉर्म करती है, तो उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो यहाँ पे ये कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे आ गया। ओके,
तो कोनिकल पेंडुलम में ये जो बॉब है, तो बॉब के ऊपर कौन से फोर्सेस है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले एक होता है वेट और दूसरा होता है टेंशन, बस बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस आर है, उसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे भी एक फोर्स रहेगा रेडियस के अलोंग सेंट्रीपिटल, वो कौन काम करेगा वो हमें देखना है। ओके, जब भी आप सर्कुलर मोशन का स्टडी करो ना, तो आपने हमेशा ध्यान सेंट्रीपिटल पे रखना है। जैसे आप सेंट्रीपिटल पे ध्यान दोगे, आपका डेरिवेशन आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाता है। ओके, चलो यहाँ पे टेंशन को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, इसको बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। तो टेंशन को हम लोग रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ओके, ये 9th-10th में आपने थ्योरी पढ़ी थी। ये इस टाइप के एंगल्स रहते। देन अभी ये टी कॉस थीटा और एम जी क्या करेंगे वो भी हम लोग देख लेते। देखो, टी कॉस थीटा और एम जी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। टी कॉस थीटा और एम जी क्या करेंगे, दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये टी जो है ये टेंशन है, पीरियड नहीं, पीरियड हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, और ये टी साइन थीटा के लिए कोई नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी। ये क्या हो गया, कट। ये क्या हो गया, कट। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, सो वी इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ आर जी tan थीटा, करेक्ट है, रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो सेम लगभग जो हमारा ये फॉर्मूला था ऑप्टिमम स्पीड का कोनिक बैंकिंग ऑफ रोड में, वही फॉर्मूला आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में पीरियड फाइंड आउट करना। ओके, तो पीरियड फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, देखो पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर अपॉन वी। तो बस इसमें वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे टी पीरियड बोलूंगा मैं, ठीक है, पीरियड। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा टेंशन है। टू पाई आर अपॉन वी, तो वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट आर जी tan थीटा, बराबर है। सो 2 पाई को बाहर ही रखेंगे, आर अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आर जी tan थीटा, करेक्ट है। तो आर आर क्या हो गया, कैंसल, टी, सो अभी 2 पाई यहाँ पे देखेंगे, देखो इस तरीके का ट्राइंगल हमें दिख रहा है, तो ये थीटा है, ये आर है, ओके सॉरी, ये आर है, ये एल है और ये एच है। स्ट्रिंग की लेंथ मान लो एल है, ओके, और हाइट जो है वो एच है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे। सो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, बराबर है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल साइन थीटा अपॉन जी। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये हो गया पीरियड का फॉर्मूला, राइट। सो एल कॉस थीटा क्या होता है, एल कॉस थीटा इज, देखो h अपॉन एल इज कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा इज h, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो ये होता है पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। तो आप बोलोगे सर बोर्ड्स के लिए मतलब ये हमें जेई नीट करना है, सीईटी करना है, तो इसका जरूरत है क्या, बेटा इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बेसिक है, अगर आप अच्छे से करोगे तो फायदा होगा। सिर्फ फॉर्मूला करने से नहीं होता, यहाँ से आपको पूरा रीजन पता चल जाता है कि क्यों वो पेंडुलम ऐसे बिहेव कर रहा है, क्यों ये फॉर्मूला आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब चीजें पता चलती है। तो डेरिवेशन से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। ओके, सो आई होप आज के जो डेरिवेशन से आपको समझ में आए होंगे। तो ये आज का जो लेक्चर था पूरा थ्योरी लेक्चर था, लाइक कंसेप्चुअल लेक्चर था। भी प्रॉब्लम जो है हम लोग अलग से लेक्चर में लेंगे,
ओके, सो इसके जो नोट्स चाहिए होंगे आप कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।